Hello students, today I am going to discuss what and why about this first programming subject in our BTech. किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो उसको ये सब्जेक्ट AKTU के अंदर पढ़ना पड़ता है और डिफरेंट NITs और IITs में भी ये सब्जेक्ट चलता है। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हम आपस में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से अगर हमको कोई बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, उसको कुछ प्रॉब्लम बतानी है जिसको कि वो सॉल्व करके हमें बताएगा, तो हमें यहाँ पर एक भाषा की ज़रूरत है और यहाँ पर वो भाषा, वो लैंग्वेज सी लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है और वो 01 की लैंग्वेज ही समझता है, सो हम इंग्लिश में कुछ चीज़ लिखते हैं, बिहाइंड द सीन 01 में वो ट्रांसलेट होकर के उसको कंप्यूटर मशीन समझता है और फिर वो उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमें रिजल्ट फिर से वापस इंग्लिश में ही दिखाता है। सो आज हम इसमें देखेंगे कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए और इसमें क्या-क्या कंटेंट है और उसको कैसे स्टडी करना चाहिए, इसकी एक एनालॉजी है ये। ठीक? ओके, देखें। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस आज तक क्यों बनी हुई है, ये सारी पुरानी लैंग्वेजेस से ऊपर कैसे उठ गई। सो सी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग सोसाइटी में यहाँ पर इस तरह से देखा जाता है, जैसे ह्यूमन हम हैं होमोसेपियंस, तो हम मंकी से डेवलप हुए हैं, हम जानते हैं। उसी तरह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एक ये इवोल्यूशन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आगे बहुत आगे तक बढ़ गई हैं। करंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जावा और पाइथन है और भी बहुत सारी हैं, बट सी की इंपॉर्टेंस कहीं भी कम नहीं हुई है। तो सबसे पहले हेक्स इस तरह के शेप में सबसे फर्स्ट है, हेक्स हेक्साडेसिमल जो प्योरली 01 में थी। फिर ये मंकी का शेप थोड़ा सा अलग हुआ, ये ह्यूमन लाइक लगने लगा, बट अभी भी ये मंकी ही है। असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी भी हम न्यूमेरिक कोड्स की बात कर रहे हैं, 01 में है, बट फिर भी कंप्लीटली इंग्लिश में नहीं है। देन हम सी लैंग्वेज पर आ गए, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये सारे के सारे फीचर्स लो लेवल लैंग्वेज के लेके आई है, इसीलिए इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास कुछ और लैंग्वेजेस आ रही हैं। अब आप देख रहे होंगे ह्यूमन को अपनी लिवलीहुड बचाने के लिए, अपने आप को सरवाइव कराने के लिए तरह तरह के वेपन्स यहाँ पर शो किए गए हैं जिनसे रिप्रेजेंट हो रहा है। फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स को ऐड करके सी के अगले स्टेप सी प्लस प्लस की बात की गई। फिर जावा में इसका वेपन बदल गया है, रूबी में यहाँ पर इसको चेयर सिस्टम मिल गया है, माने एडवांसमेंट लगातार हो रहा है। आप इस पर ध्यान ना दीजिए, एडवांसमेंट कितना भी हो गया, बट देयर आर नो क्लोथ्स स्टिल। सो ये एक सी का इवोल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्लाइड में देखें। सो हु वाज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? नाउ दिस इज मोर लाइक अ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, राइट? डेनिस रिची। यूनिक्स प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के समय सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया, जो BCPL के बाद आई थी, राइट? नाउ विल सी कोर्स डिटेल्स। ये फर्स्ट ईयर की सारी ब्रांचेस को पढ़ना पड़ता है, वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ें, कुछ इस तरह से है। इसकी सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक जो मैंने अपने 20 साल के टीचिंग करियर में देखी है, वो है अजय मित्तल की किताब प्रोग्रामिंग इन सी। इसको आप परचेज करें या लाइब्रेरी से लें, बहुत अच्छी किताब है। इसमें कंपनी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के विद रीजन आंसर दिए हैं। जनरली क्या होता है, आंसर दे देते हैं, रीजन नहीं बताते, बट इसमें रीजन भी दिए हैं, तो वो बहुत अच्छी किताब होती है। और भी बहुत सारी किताबें हैं, इनमें मैंने एक किताब का नाम नहीं लिखा है, जो है यशवंत कानेटकर। बट आई थिंक इफ यू आर गोइंग विद अजय मित्तल, देर इज नो नीड ऑफ एनी अदर बुक इफ यू हैव कंप्लीटली स्टडीड दिस, राइट? ओके, देन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम पर आते हैं। सो सेशनल, यहाँ पर 20 मार्क्स के क्लास टेस्ट होंगे। 10 टीचर असेसमेंट, वो किसी भी तरह के फॉर्म में लिया जा सकता है, अटेंडेंस के फॉर्म में या क्विज या असाइनमेंट, इस तरह से, राइट? टोटल 30 होगा। फिर एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क्स का होता है, ग्रैंड टोटल 100 हुआ। जो करंट चल रहा है वो बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल मार्क्स के अलग है 50, सो 100 प्लस 50 अगर हम देखें तो ओवरऑल 150 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन आपकी मार्कशीट में रहता है सी लैंग्वेज के इस PPS सब्जेक्ट का। ठीक, एक्नॉलेजमेंट के नाम पर अगर हम देखें तो हम ऑनलाइन कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। पहला रिसोर्स हमारा NPTEL रहता है, जो IIT के प्रोफेसर्स ने मिल करके हमारे लिए वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, उनके कोर्स चलते हैं, उनको हम नंबर 1 पर रखते हैं क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जो रिलायबल साइट्स हैं उनमें से गीक्स फॉर गीक्स नंबर 1 पर रहती है। फिर hackerrank.com, इनमें आपको कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स की एक एक एसेंस मिलेगा। कंपटीशन जो आगे क्रैक करना है आपको 6th और 7th सेमेस्टर में अच्छी कंपनीज में प्लेस होने के लिए, कोडिंग बेस्ड कंपनीज के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरी भी होगी। प्रोग्रामिस्ट.com में भी है, hackerarth.com,
इसके अलावा लीड कोड और कोड शेफ भी होते हैं, बट उसमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम ज्यादा है। सो बेसिक्स के लिए हैकर रैंक और गीक्स फॉर गीक्स अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन ये सब चीजें बेकार हैं, और इनसे सबसे ऊपर क्या चीज है, और वो है लॉजिकल थिंकिंग। इसके बिना सब बेकार है, राइट। सो व्हाट इज मोर एसेंशियल, जरा यहाँ पर देखते हैं। आज एक पुरानी मूवी है दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपको दिख रहे हैं। सो ये किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनके ओरिजिनल डायलॉग कुछ और हैं, मैंने उनको रिप्लेस करके अपने सेंस में इनको लिया है। तो अमिताभ बच्चन कह रहे हैं यहाँ पर, मेरे पास सी है, जावा है, पाइथन है, फोर्ट्रान है, तेरे पास क्या है, हाई। तो शशि कपूर इसको जवाब दे रहे हैं, मेरे पास प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं। सो प्रोग्रामिंग स्किल्स होना ज्यादा एसेंशियल है, ना कि किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना। क्योंकि हमें जब भी प्रोजेक्ट मिलते हैं आगे जॉब पर, या मेरे अपने ड्यूरिंग द फाइनल ईयर और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें वहां पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी जगह पर होती है। हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग स्किल्स मोर एसेंशियल है। भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है? जैसे हमारे पास भाषा की जरूरत क्यों है, एक इंसान को दूसरे इंसान से अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, उसी तरह से अगर ह्यूमन वांट टू कम्युनिकेट विद अ मशीन, देन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, राइट। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस। ह्यूमन लैंग्वेजेस सबसे बाहर हैं, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगे, और उसके अंदर है मशीन लैंग्वेजेस, जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पर बेस्ड है। तो एक्सीलेंट सी प्रोग्रामर क्या क्या कर सकता है? वो बहुत का सारे काम कर सकता है। गेमिंग के लिए, एनिमेशन के लिए गेम डेवलपर बन सकता है। ये एम्बेडेड सिस्टम या रोबोटिक्स पर काम कर सकता है, एम्बेडेड सिस्टम, राइट। सो ये सारे डिफरेंट दूसरे ब्रांचेस में मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स में उनका यूटिलाइजेशन हो सकता है, राइट। नेक्स्ट देखें। सो वेरियस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशन सी में डेवलप हो चुके हैं, हो रहे हैं, और आगे भी होते रहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप किया जा रहा है, एम्बेडेड सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, जीयूआई बनाया है। जीयूआई बनाने में सी का उतना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, दूसरी और लैंग्वेजेस इससे बेटर आ चुकी हैं, लेकिन सी की इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। गेमिंग एनवायरनमेंट, कंपाइलर डिजाइन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। गूगल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सी ने अपना रोल प्ले किया है। हिच क्या हो सकती है, आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सीएसआईटी के स्टूडेंट नहीं हैं, इसके बाद भी सी आपको पढ़ाई जा रही है? इसका मतलब है कि सी हैज सम इम्पोर्टेंस इन फ्यूचर, राइट। और अगर आप सीएसआईटी के स्टूडेंट हैं, तो एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपके इसमें दी हुई है कंसेप्ट में। इसके बाद आप जावा पढ़ेंगे, पाइथन भी पढ़ेंगे, लेकिन सी लैंग्वेज आपको इतना पक्का कर देगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में कभी भी स्विच कर सकते हैं, राइट। सी विद अदर लैंग्वेजेस, अगर हम देखें तो सी सेंटर में है, मैटलैब, फोर्ट्रान, सी शेल, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब लैंग्वेजेस के बाद डेवलप हुई और पॉपुलर हुई। उनके अपने अपने स्पेसिफिक फीचर्स हैं, बट सी की इंपॉर्टेंस कहीं भी कम नहीं हुई है। सी ने अपने कंटेम्प्रेरी दूसरी लैंग्वेजेस जैसे पास्कल और बेसिक को पीछे छोड़ दिया है, अपने एडेड एडवांटेजेस की वजह से। वो फीचर्स मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और ये असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज से रिलेट भी करती है, ठीक। सी के फीचर्स क्या हैं? ये सिंपल है, पोर्टेबल है, इसमें पॉइंटर्स उसकी स्ट्रेंथ है, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, फास्ट स्पीड, एक्सटेंसिबल, रिच लाइब्रेरी, स्ट्रक्चर्ड है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट हो जाता है। हार्डवेयर, यानी कि जो भी आपके सिस्टम से कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने में सी लैंग्वेज का कोई जोड़ नहीं है। सी यूजफुल फॉर ऑल द इंजीनियर्स, क्योंकि यहाँ पर मैं इसमें सारे इंजीनियर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो ब्रांच कोई भी हो, सी एस, आई टी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जो भी आप ब्रांच सोच सकते हो, सी लैंग्वेज कहीं ना कहीं से प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको अपना एक अपर हैंड प्रोवाइड करता है। सो सॉलिड बैकग्राउंड देता है, राइट। करंट टाइम के बहुत सारे रियल टाइम जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सी लैंग्वेज अपना रोल प्ले कर रही होती है। पाइथन में हम जानते हैं कि नमपाई होता है, जिसमें हम बड़े बड़े मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कंप्यूटर विजन में काम आते हैं, बट नमपाई हमारा सी लैंग्वेज पे बना हुआ है, क्योंकि फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए हमें सी के ऊपर जाना ही पड़ता है, राइट। कंटेंट यहाँ पर देखें तो ये हमारा सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इन 5 यूनिट्स में क्या क्या है, पहले इस तरह से देखिए, सबको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक करके आप पढ़िए, और फिर इनके बारे में एक एनालॉजी डिस्क्राइब करता हूँ कि इसमें क्या कवर किया जाएगा, और उसको एनालॉजी में बताता हूँ इमेज वाइज। सो बेसिक कंप्यूटर के, सो जितने भी हमारे कंप्यूटिंग के डिवाइसेज हैं वो सब बेसिक्स में आते हैं। इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, प्रिंट करने के लिए, है ना, ये सारी चीजें, एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। फिर हार्डवेयर, ये सारी डिवाइसेस हैं बेसिक्स कंप्यूटर की, जो प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करती हैं, और सी इनको कनेक्ट भी करता है, ठीक। प्रोग्रामिंग बेसिक्स हैं ये सारे के सारे।
अब आपने पहला सी प्रोग्राम लिख लिया है सक्सेसफुली। कहाँ पर लिखा होगा आपने? कोई ना कोई एडिटर होगा, कोई ना कोई कंपाइलर होगा। मैंने यहाँ पर डेव सी का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हम आपके करेंटली जो चल रहे हैं, है ना, वो सारे एग्जांपल भी, वो सारे कंपाइलर भी ले सकते हैं, बट टर्बो सी को छोड़कर बाकी आप कोई भी कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर यूज करिए, राइट, कोड ब्लॉक यूज करिए, कोई भी यूज कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस समय कितने सारे फेजेस से होकर के आपका प्रोग्राम गुजरेगा। जहां पर आप लिखते हैं वो एडिटर होता है, फिर प्री प्रोसेसर आता है, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, फाइनली उसका आउटपुट शो होता है, राइट। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि फेजेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर आते हैं। फिर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे कान जिसमें हमारी आवाज पड़ रही है वो एक इनपुट की तरह से बिहेव करते हैं। हम वहां पर कोई इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को। आउटपुट जो हम बोलते हैं अपनी टंग से, माउथ से, वो आउटपुट होगा। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं यहाँ पर डेटा टाइप्स, क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम को दे रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन पर प्रोग्राम वर्क करेगा, राइट। पर वो इंफॉर्मेशन कहीं पर स्टोर करनी पड़ेगी पहले। सो वही स्टोर करने के लिए किस तरह की इंफॉर्मेशन है उसको उसी तरह का कंटेनर देना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर एक ये ग्रोसरी टाइप की चीज बताई है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन सपोज स्टिक के फॉर्म में है तो एक आपको लंबा वेसल चाहिए, राइट। अगर आपका इंफॉर्मेशन लिक्विड के फॉर्म में है तो एक बॉटल चाहिए। सो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमें कोई इंटीजर नंबर रखना है 1 2 3 4 5, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, सो डेटा टाइप इंटीजर टाइप का होगा, उसकी एक मेमोरी में कैपेसिटी होगी, उसकी एक रेंज होगी, राइट। सो इसी तरह से यहाँ पर हम अलग अलग, हम अगर सोचे कि 3.5 को हम इंटीजर में स्टोर कर दें तो ऑब्वियसली 0.5 डिलीट हो जाएगा, वहां से ओनली 3 विल बी स्टोर्ड। सो वैसे ही अगर हम सोचें कि हम एक बॉटल के अंदर एक हार्ड चीज को घुसेड़ के किसी तरह से रख दें, लेकिन हम जब उसको निकालेंगे तो वो टूट जाएगी। तो इसी तरह से हमारी इंफॉर्मेशन भी है कि उसको हमको प्रॉपर वे में एक कंटेनर में रखना है कि जिससे जब हमें फ्यूचर में प्रोग्राम में उसकी रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको सक्सेसफुली रिट्रीव कर सकें, निकाल सकें और यूज कर सकें, राइट। फिर हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स से एग्जांपल लिया है, बट और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक्सप्रेशन अपने आप में एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट या एक फॉर्मूला हो सकता है। जैसे टेम्परेचर कन्वर्जन हम डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ये एक एक्सप्रेशन है अपने आप में। कोई भी एक चीज एक एक्सप्रेशन हो सकती है। इवन 5 एक एक्सप्रेशन है, x=5 एक एक्सप्रेशन है, प्रिंटफ स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट और फॉर्मूला जनरली एक्सप्रेशन होते हैं। ये मैंने उसको रिलेट करने के लिए बताया है कि जब कोई एंग्री होगा तो उसका फेस कैसा होगा, जब कोई हैप्पी है तो कैसा है, सैड है तो कैसा है, राइट। अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस यहाँ पर सी में रहेंगे, वो इस तरह के फेशियल नहीं होंगे। देन कंडीशनल और इटरेटिव प्रोग्राम्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के लॉजिक होते हैं, सिक्वेंशियल लॉजिक, कंडीशनल लॉजिक और आइटरेटिव लॉजिक यानी रिपीटिशनल लॉजिक। सो कंडीशनल लॉजिक हमारा यहाँ पर कॉज और इफेक्ट पर डिपेंडेंट है कि जैसे यहाँ पर ये एक बॉय से एक गर्ल बोल रही है कि इफ यू विल ड्रॉप इट इट विल ब्रेक, बिकॉज ये ग्लास का बना हुआ है, ये टूट जाएगा। सो कॉज और इफेक्ट है ना। तो इसमें यहाँ पर या तो वो ग्लास गिराएगा या फिर वो ग्लास नहीं गिराएगा। तो ओनली 2 केसेस में अराइव ओवर हियर। लेकिन अगर हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है तो मल्टीपल चॉइसेस आर देयर, राइट। सो इसको 2 वे सिलेक्शन लॉजिक बोलते हैं और नीचे जो सिलेक्शन है इसको मल्टी वे सिलेक्शन लॉजिक बोलते हैं। इसमें ऑप्शंस लगभग सारे एक जैसे दिखेंगे और उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। हाँ, इस चिंपैंजी के लिए जरूर ये चीज मुश्किल है, बट एक्चुअली में तो सिलेक्शन यही है। देन यहाँ पर स्टूडेंट के लिए है ये रिपीटिशनल लॉजिक है, जिसमें एक ही सेंटेंस को कई बार लिखा जा रहा है। इस स्टूडेंट ने ऐसा किया, इसको पनिशमेंट मिला हुआ है, राइट। एक ही काम को बार बार करना, उसको हम रिपीटिशन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं आइटरेशन, इटरेटिव प्रोग्राम्स। फिर फंक्शंस हैं हमारे। फंक्शंस हमारे इन बिल्ट फंक्शंस होते हैं या हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनमें हम पूरा कोड लिखते हैं और उनको कॉल करके एग्जीक्यूट कराते हैं, राइट। देन आगे बढ़ें। सो अब आते हैं एरेज। अब हम डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिस्टमेटिकली रखना चाहते हैं। अगर डेटा हमारा सिमिलर टाइप का है, लगातार सिमिलर टाइप का है, तो हम उसको एरे के अंदर रखते हैं। जैसे सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर रखे जाएंगे। डबल एरे में सारे एलिमेंट डबल हैं, 3.14 10.5 26 ऐसे डबल हैं, राइट, रियल वैल्यूज हैं। लेकिन हमेशा अब ये मेन चीज क्या है, इस चीज की सबसे बड़ी कहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा, ये इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, यानी कि मीन, मीडियन, एवरेज कैलकुलेशन में मैक्सिमम मिनिमम ये निकालना हो तो एरे बेस्ट वे है। अगर हमें 10 इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम 10 वेरिएबल ले सकते हैं या एक एरे ले लें, उसमें ही 10 एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे और वो इंडेक्स पर बेस्ड रहेगा, ठीक।
टू डायमेंशनल की बात, ये वन डायमेंशनल हुआ, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल में भी हम जा सकते हैं, राइट, डायमेंशन बढ़ सकती हैं। फिर हमेशा इंफॉर्मेशन हमारी सिमिलर टाइप की होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब डिसिमिलर टाइप की होगी तो दो डेटा स्ट्रक्चर्स और दिए जाते हैं, दो डेटा टाइप हैं, इनको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स और यूनियन। इनमें क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर में हर एक मेंबर वेरिएबल जैसे कैर एक्स फ्लोट वाई इनकी अपने अपने मेमोरी स्पेसेस हैं, लेकिन यूनियन में कैर एक्स और फ्लोट वाई एक कॉमन मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं, बट दोनों ही कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स या डिसिमिलर डेटा वैल्यूज हैं। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सी लैंग्वेज, दैट इज पॉइंटर। पॉइंटर यानी पॉइंट कर रहा है। सो पॉइंट कोई कब करेगा, किस जगह पर इशारा कर रहा है? इशारा तभी करेगा ना जब उसके पास उस जगह पर जो चीज रखी है उसका पता होगा। जैसे हमसे कोई पूछे कि इस पूरी स्लाइड में एम कहाँ लिखा है, तो हम बता देंगे एम यहाँ लिखा है मैक्रोज के सबसे पहले जगह पर, क्योंकि हमें पता है एम कहाँ है, तो अभी हम इशारा कर पा रहे हैं। सो ये इशारा कर रहा है, यानी कि जिसके पास किसी और चीज का एड्रेस होगा वो ही उस चीज को इशारे से बता देगा कि वो चीज वहां रखी है। तो यही चीज है। पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है। वेरिएबल मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मेमोरी में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के दो तरीके होते हैं, या उसको एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, उसका नेम ऑफ वेरिएबल और एड्रेस ऑफ वेरिएबल। क्योंकि मेमोरी तो एड्रेस है, नेम तो हमने अपना दिया है। जैसे यहाँ पर पॉइंटर एक वेरिएबल है, इसका मेमोरी लोकेशन है 1000। अब ये 32 बिट प्रोसेसर हो या 64 बिट प्रोसेसर हो, ये अलग चीज है, उस कंसेप्ट पर नहीं रहते। दूसरा एक और वेरिएबल है ए, राइट। ए उसकी वैल्यू है, ए उसकी वैल्यू है, राइट। और 2000 इस वेरिएबल का नेम नहीं लिखा है मैंने, और उसका एड्रेस है 2000। तो 2000 लोकेशन पर एक वैल्यू रखी है ए। सो ये जो 2000 लोकेशन है ये हमने पॉइंटर को दे दी। तो पॉइंटर जो है वो इसको पॉइंट करने लगा, किसको? इस वेरिएबल को, किसको? जिसके अंदर वैल्यू ए है। और अगर पॉइंटर किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है तो उसको हम नल पॉइंटर बोलते हैं। फिर एक यहाँ पर चीज आती है फाइल हैंडलिंग। अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी प्रोग्राम्स हम रैम को एक्सेस करते हुए बनाते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि अगर हम सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करना चाहें जो कि परमानेंट मेमोरी है, तो उसी में एक ही तरीका है उसका, और उसको बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। सो हम फाइल्स को मैनेज करते हैं, फोल्डर्स को मैनेज करते हैं। सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन एक जगह पर एक टाइप के साथ रखी हो, जैसे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एक जगह रखी है नोटपैड में तो उसको टेक्स्ट फाइल बोलेंगे, इमेज होगी तो इमेज फाइल होगी। तो इनको हैंडल करने के लिए फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट सी के अंदर आता है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं तो मैक्रोज आते हैं। मैक्रोज हमारे पास, ये भी हमारे पास प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं मैक्रो, और ये प्री प्रोसेसर इनको एग्जीक्यूट करता है। सो हमने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ले ली है, अब हम तैयार हैं अपने प्रोग्राम्स को बनाने के लिए और हैप्पीली डेवलप करने के लिए, राइट। देन कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हैं यहाँ पर जिनसे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। ये आप पढ़ करके खुद से देखिए। ओके, सेकेंड वन, all of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents and be excellent. Then every time you should follow this: I am the best, I can do it, and all these things. God is always with me, I am a winner, today is my day, right? ये पांच चीजें हमेशा सुबह उठ के बोलनी चाहिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए, कुछ गोल हमें अचीव करना है लाइफ में। और ये भी बात रखिए, ध्यान रखिए कि हमें अपने मेहनत पर कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि एक बार हमने खूब मेहनत की और हमें अच्छा रिजल्ट मिल गया अब हम रिलैक्स करने लगे। तो यहाँ पर क्या होगा? आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री इफ यू फेल इन सेकेंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट लक, किस्मत से मिल गई। किस्मत कभी कभी चलती है, इसीलिए हमें मेहनत पर भरोसा करते हुए प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहिए। Slides are not the main event, but you are. If there is any query, tell me. I am Anurag Tiwari. This is my mobile number, email ID, and YouTube handle also. So this is completed here over here.